हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 ठोस प्रवस्था में आज का टॉपिक है रिक्तियां, और इसमें सम चतुष्फल की रिक्तियों के बारे में पूरा त्रिज्या अनुपात का गणितीय व्याख्या मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना और बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं रिक्तियां हैं क्या। रिक्ति मतलब खाली स्थान। आपको समझ में आ रहा हो, शब्द से अर्थ समझिए। रिक्ति मतलब खाली स्थान। जैसे कोई भी क्रिस्टल है, रचक इकाई घटक से मिलकर बना होता है, अपने आयन परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है। जैसे आपके पास एक क्रिस्टल है जो कि गोलों से निर्मित है, ये गोले हैं उसके, ठीक है, ये गोले हैं। इसके बाद प्यारे भाइयों, यदि हम नीचे भी गोले व्यवस्थित करें, तो देखो इनके बीच कुछ ना कुछ रिक्ति दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रिक्ति दिख रहा है। यहाँ पे खाली स्थान दिख रहा है ना, यही जो स्थान है, जो रिक्ति है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतराकाशीय रिक्तियां। क्योंकि ये क्रिस्टल के मध्य होता है, रचक अवयवों के मध्य होता है, ये जो रचक इकाई घटक उनके मध्य होता है, इसलिए इन छिद्रों को ही हम अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। मतलब क्रिस्टल के रचक अवयव जब निर्मित होते हैं, एक संरचना का निर्मित करते हैं स्टूडेंट, तो उनके बीच कुछ रिक्त स्थान हो जाता है। इन रिक्त स्थानों को छिद्र कहते हैं, या इन छिद्रों को ही रिक्तियां कहा जाता है। ओके, चलो यहाँ पर समझ में आ गया। जैसे मैं एक और यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, जिसको लेकर चलना ही पड़ेगा। ये आपके पास एक गोला हो गया, एक गोला ये हो गया, और इनके बीच में यदि एक गोला रख दें ऐसा, तो फिर बीच में कुछ ना कुछ रिक्ति हो गया, तो ये क्या कहलाया? रिक्ति कहलाया। अच्छा, इसके ऊपर भी एक गोला हम रख दें, तो जो यहाँ पर रिक्ति है और रिक्ति के बीच में हम कुछ रखेंगे तो कितने गोलों को टच करेगा? एक गोला, पहले ये और ये, 3 गोले तो पहले थे, और एक ऊपर गोला हो गया, यानी ये जो आपका 4 गोला हो गया। अब 4 गोला कैसे हो गया? 3 गोले तो ऐसे पास पास में थे, ऐसे पास पास में थी, और एक गोला थोड़ा सा दूर हो गया। ऊपर वाले की बात करते हैं। अब इससे चतुष्फलकी कैसे बनेगा? इस प्रकार चतुष्फलकी बन जाएगा। ये चतुष्फलकी का निर्माण कर देगा, ये चतुष्फलकी बन गया। ठीक है, ये अभी आगे चलकर बनाएंगे, हम आपको पूरा चतुष्फलकी के बारे में ही चर्चा करेंगे कि रिक्तियां क्या होता है। जब हम क्रिस्टल के रचक अवयव आपस में संरचना निर्माण करते हैं, तो उन अवयवों के बीच कुछ छेद हो जाता है, मतलब छिद्र बन जाते हैं, जिन छिद्रों को ही हम रिक्तियां कहते हैं। अब यदि रिक्तियों की बात करें प्यारे भाई, कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक समचतुष्फल की रिक्तियां, और एक होता है अष्टफल की रिक्तियां। लेकिन आज का जो वीडियो है वो समचतुष्फल की रिक्ति पर है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि क्रिस्टल के रचक अवयवों द्वारा निर्मित संरचना में रिक्त स्थान भी होता है। यह रिक्त स्थान विशेष प्रकार के ज्यामिति वाले छिद्रों से बना होता है। इन छिद्रों को ही रिक्तियां कहते हैं। क्रिस्टल के रचक अवयवों द्वारा निर्मित संरचना में क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। यह रिक्ति स्थान विशेष प्रकार के ज्यामिति वाले छिद्रों से बना होता है। मतलब जब रचक अवयव घटक आपस में एक ज्यामिति का निर्माण करते हैं, तो उनके बीच कुछ खाली स्थान बच जाता है, जिसे हम रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और लिखना तो लिख सकते हैं, चूंकि ये जो छिद्र हैं किसके द्वारा निर्मित हैं? रचक अवयवों के मध्य में स्थित होते हैं। समझ रहे हैं ना, रचक अवयव इन जिनसे मिलकर बना हुआ है क्रिस्टल, उनके मध्य में स्थित होता है, इसलिए इन्हें अंतराकाशी, मतलब अंदर के, मतलब जगह अंदर, क्रिस्टल के अंदर इनका स्थान बना होता है, इसलिए अंतराकाशी रिक्तियां भी कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक समचतुष्फल की रिक्तियां और एक अष्टफल की रिक्तियां। तो समचतुष्फल की रिक्तियों की परिभाषा पहले समझते हैं प्यारे भाइयों। बहुत सिंपल है। जैसे अपने पास 3 गोलों के ऊपर एक और अन्य गोला रख दें। जैसे अपन ने एक संरचना यहाँ पर बनाया था, यहाँ सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे आपके पास ये 3 गोला था, इन 3 गोला के बीच में, है ना, रिक्ति था। यहाँ पे जो रिक्ति स्थान था, यहाँ पे था रिक्ति स्थान। इसके ऊपर भी एक गोला रख दें, तो जो रिक्तियां बनती हैं और उससे जो आकृति का निर्माण होता है, देख सकते हैं, तो ये समचतुष्फल की होता है। ठीक है, यदि तीनों गोलों के केंद्र को मिला है तो समचतुष्फल की होता है। इस कारण से इस रिक्ति को हम समचतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। मतलब जब 3 गोलों से बने त्रिकोणीय रिक्ति स्थान के ऊपर, या नीचे एक गोला तीनों गोलों को छूते हुए रखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त रिक्ति स्थान को समचतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। अब बिना डायग्राम के तो समझ ही नहीं पाओगे भैया। डायग्राम आपको सिंपल तरीके से बनाना, देखिएगा, यही डायग्राम आगे चलकर गणितीय व्याख्या में अपन यूज आएगा। लेकिन अभी आपको समझना है कि ये गोला ये हो गया आपका, ठीक है, ये गोला हो गया,
दूसरा गोला भैया ये हो गया, और तीसरा गोला इनको टच करते हुए रखा गया, ठीक है, ये तीसरा गोला हो गया। अब देखो इसके बीच रिक्त स्थान है कि नहीं, जी हाँ रिक्त स्थान दिख रहा है। अब इनके ऊपर तीनों गोलों को टच करते हुए, तीनों गोलों को टच करे एक और गोला रख देंगे, ये रख दिए हमने, है ना। थोड़ा सा आप जब प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो अच्छा सा बनेगा। तो ये एक और हमने गोला रख दिया। अब इसके बीच जो रिक्ति स्थान बना, जो रिक्ति बना प्यारे भाइयों, वो कैसा बन गया, वो समचतुष्फल की रिक्ति। ये कैसे बनता है, मैंने आपको अभी डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि आपके पास तीन गोले ऑलरेडी थे। मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, ये तीन गोले ऑलरेडी थे, ऐसे व्यवस्थित थे। एक चौथा गोला हमने रख दिया। फिर इनको यदि हम मिलाते हैं, यदि इनको हम सभी को मिलाते हैं तो चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है, ठीक। तो इसलिए इसे हम कहते हैं समचतुष्फलकीय रिक्तियां। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। अभी आप परिभाषा समझ रहे हैं, अभी त्रिज्यानुपात नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम निकालेंगे कि त्रिज्यानुपात कैसे, कि मान के चलते हैं आपके पास प्रत्येक गोले तो समान होंगे, तो रिक्ति की त्रिज्या देखेंगे कि रिक्ति का त्रिज्या, जैसे यहाँ पर रिक्ति है तो इनके बीच की त्रिज्या कितनी है, ठीक है, रिक्ति है, रिक्ति मतलब खाली स्थान, उसकी भी त्रिज्या, जैसे मान के चलते हैं ये इतना बड़ा जगह है, खाली स्थान बच गया, तो इसकी त्रिज्या मान के चलें कैपिटल आर, और आपके पास गोले भी हैं, इनकी त्रिज्या स्मॉल आर, तो ये स्मॉल और कैपिटल आर के बीच अनुपात कितना होगा, मान के चलते हैं प्यारे भाइयों। जैसे यदि हम रिक्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान ले, जो भी मानना हो, यदि रिक्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान ले और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर मानेंगे, जो भी मानेंगे आगे चलकर देखेंगे। हालांकि रिक्ति को स्मॉल आर से और जो आपका गोला है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर से मानकर चलेंगे, जो कि आपकी बुक में दे के रखा है, ठीक है। तो चलिए अब अपन यहाँ पर समचतुष्फलकीय रिक्ति समझ ही लिए कि तीन गोलों से बने रिक्ति पर जब चौथा गोला तीनों को स्पर्श करते हुए रखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त रिक्त स्थान को समचतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तीन गोला है, तीन गोला के बीच जो जगह है उसके ऊपर या नीचे कोई एक गोला और रखेंगे, तब एक ज्यामिति निर्माण होगा, खाली जगह बनेगा, उस खाली जगह को, उस खाली रिक्ति को ही हम समचतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। ओके प्यारे भाइयों, इतना तो क्लियर, इतना समझ गए होंगे आप। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसका, रिक्ति व रचक घटक के त्रिज्याओं का अनुपात। तो रिक्त व रचक घटक त्रिज्याओं के अनुपात के लिए हमें एक घन बनाना पड़ेगा, घन के तीन गोलों को लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर उन तीन गोलों से अपन इसका गणितीय व्याख्या करेंगे। मान के चलते हैं, मान लीजिए रिक्ति है, जो भी खाली जगह है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर लेकर चलेंगे प्यारे भाइयों, और रचक घटक की त्रिज्या कैपिटल आर लेकर चलेंगे, ठीक। और यदि इनके भुजाओं की बात करें तो घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई स्मॉल ए होगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए एक घन बनाते हैं प्यारे भाइयों, फिर गणितीय व्याख्या करेंगे। तो अपन दूसरे पेज पे यहाँ पर लिखते हैं, एक घन बना लेते हैं। घन कैसे बनता है सिस्टम तरीके से, पहले आपके पास एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज बन गया। इसके बाद अपन बनाएंगे एक क्या और चतुर्भुज, इसके सेंटर से जाते हुए फिर नीचे भी उतना ही और इधर भी उतना ही, ये बन गया आपका, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इस पर हमको घन बनाना है तो इनको मिला देते हैं, इसको मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, ये आपका घन बन चुका है। सिंपल, इतना क्लियर प्यारे भाइयों। अच्छा, अब यदि घन का विकर्ण हम देखें, एक सिंपल मान के चलते हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर है, तो ये घन का मेन विकर्ण होता है, ये घन का मेन विकर्ण होता है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट जहाँ पे रिक्ति होगा, ठीक क्लियर। एक ऊपरी फलक हम देखें, एक ऊपरी फलक ये आपको दिख रहा होगा, अलग से मैं फलक बना देता हूँ, ये ऊपरी फलक है, ये ऊपरी फलक है। तो इसका यदि मैं आपसे विकर्ण कहूँ तो यहाँ पर आप कह दोगे, यहाँ पर भी आपका दूसरा पॉइंट है, ये तीन गोले लेकर ही चलेंगे, ठीक है, तीन गोले लेकर चलेंगे प्यारे भाइयों। इतना क्लियर हो गया। अब ये गोला हम मान के चलते हैं ए है, इसको मान के चलते हैं बी है, इसको मान के चलते हैं सी है। अच्छा, इसकी भी त्रिज्या कुछ होगी, इसकी भी त्रिज्या कुछ होगी, इसकी भी त्रिज्या कुछ होगी, लेकिन खाली जगह इसकी भी त्रिज्या कुछ होगी, ठीक है ना। मान के चलते हैं इसकी त्रिज्या यहाँ तक आ रही है, इसकी त्रिज्या यहाँ तक आ रही है, तब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। मैं भी बात करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए बी बराबर यदि मैं निकालूं वो भी आप बात करूंगा। इसके घन के प्रत्येक कोर की लंबाई आपको बताना है, घन के प्रत्येक कोर की लंबाई तो मैंने बताया ए है, ये भी ए है। अच्छा, यदि मान लीजिए ए फलक है तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा भैया, 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। थोड़ा समझने की बात है प्यारे भाइयों, कोई भी फलक है, कोई भी फलक कैसा होता है,
कोई भी फलक आयत की भांति होता है, चतुर्भुज की भांति होता है। यदि इसको विकर्ण को मिलाएंगे तो यहाँ पर कौन सा 90 डिग्री बनेगा, कौन सा डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा पॉइंट। ठीक है, चलो यहाँ पर हम इस बिंदु को सी दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं और यहाँ पे डी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि ये आपका कोई भी फलक है, यदि इसके विकर्ण को मिलाएंगे तो प्यारे भाइयों ये कर्ण कहलाएगा, ये लंब और ये आधार। मतलब यहाँ पे जो कोने पर कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री, तो ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। क्लियर, इतना समझ गए। अब मैं कह दूं दो फलक हैं आपके बुक में, दो फलक हैं, एक ये फलक, एक ये फलक। इस फलक का विकर्ण इस फलक का विकर्ण खींच दो, लेकिन 90 डिग्री पर ही रहेंगे, इतना ध्यान रखना। अब अपन थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी। अच्छा, सी कितना है, 90, इसका कर्ण ये कहलाएगा, एक लंब और एक आधार। इतना प्यारे भाइयों समझ में आया। तो हम लेकर चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर, मतलब ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब हम ए सी का वर्ग कर दें और एक कर दें बी सी का वर्ग। ठीक है, इन दोनों का मान तो ए ही है भैया, तो अपन क्या कर दें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी का वर्ग हो गया। अच्छा, ये क्यों हुआ, तो आप यहाँ पर चूंकि लिख सकते हो कि चूंकि अपने पास, चूंकि ए सी और बी सी कितना है, ए है, इन दोनों को जोड़ दें तो ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ से ए बी का मान निकालना चाहते हैं, ए बी का मान, तो रूट के अंदर हो जाएगा 2a स्क्वायर। यदि a बाहर आ जाएगा तो a रूट 2 हो जाएगा, a रूट 2 हो जाएगा। इसको अपन दे देते समीकरण 1। ये किसका मान आया भैया, ए बी का मान आया, घन के एक विकर्ण का मान आया, सॉरी फलक के एक विकर्ण का मान है, घन का विकर्ण नहीं है ये, घन का विकर्ण एडी होता है। और एक मान लो बी से यहां मिला देते तो एक घन का विकर्ण ये हो जाता, समझ रहे हैं, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां, और इसको यहां से मिला दे, घन के 3 विकर्ण निकलते हैं, एक यहां से यहां निकाल दो, एक यहां से यहां निकाल दो, एक यहां से यहां निकाल दो। हमने एक ही विकर्ण लिया तो विकर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हमने बात की प्यारे भाइयों कि एक ये और ये बी था, ए और बी था, हमने इसका मान निकाल लिया ए रूट 2। ठीक है, अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा प्यारे भाइयों कि 3 गोले पहले थे, 3 गोले कैसे, एक गोला ये था, एक गोला ये था और एक गोला ये था, खाली जगह की बात छोड़ो। अच्छा, इनकी त्रिज्याएं हमने क्या बोला कि गोलों की त्रिज्याएं क्या मान के चला हमने, कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर, और यहां पर अपना था ए और यहां पर था अपना बी, मतलब ए बी बराबर कितना हुआ 2r। वाह क्या बात, समझ में आया ना। एक गोला ये था, एक गोला ये था, इसका त्रिज्या स्मॉल कैपिटल आर, इसका त्रिज्या कैपिटल आर, मतलब ए बी का मान कितना होगा, कितना होगा प्यारे भाइयों, 2r होगा। तो चूंकि लिखोगे कि गोले एक दूसरे को क्या करते हैं, गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं भैया, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, मतलब ध्यान दीजिए ना भैया, ये इसको स्पर्श करता है तो इसकी भी इस कैपिटल आर, इसकी भी कैपिटल आर, यानी ए बी की दूरी कितना हो गया 2r, r प्लस r। तो हम यहां से आपसे कहते हैं ए बी बराबर कितना, तो r प्लस r इक्वल 2r। इसको आप समीकरण 2 दे दें। समीकरण 1 और 2 से आप क्या कहोगे भैया, ये भी ए बी का मान है, ये भी ए बी का मान है, इसलिए हम मान रख देते हैं कि 2r बराबर a रूट 2। कहां से, समीकरण 1 से, 1 व 2 से, ऐसा आप कर सकते हो। अब r बराबर वैल्यू निकालो भैया, r बराबर, तो अपन क्या करेंगे 2 को पक्षांतर कर देंगे, r बराबर a रूट 2 अपान 2। यदि हम कैंसिल करें इसको तो रूट 2, यहाँ पे रूट 2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्यों ऐसा आ जाएगा, कहां से आ गया ऐसा भैया, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√2a। भैया यहाँ पर रूट 2 का वर्ग कर सकते हैं ना, रूट 2 का वर्ग कर सकते हैं, तो 1√2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अब स्मॉल आर की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, ये डायग्राम। अब हमने एक त्रिभुज इसको लिया, अब हम एक बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे AVD, जिसका विकर्ण प्यारे भाइयों ये होगा AD होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो है इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। घन आप लेकर चलना, घन कोई भी पदार्थ लेकर चलना, घन,
तो घन का यदि विकर्ण आप खींचोगे, घन का जो विकर्ण है, जैसे एक फलक है, ये विकर्ण है और ये आपका घन का विकर्ण है, ये फलक का विकर्ण है, तो फलक का जो विकर्ण है किसी भी पृष्ठ से लंबवत है इनके पृष्ठ को छोड़ करके, क्योंकि सभी के सभी खड़े हैं भैया, वही तो ऊपर सोया हुआ है। सिंपल बात समझ गए ना। यानी बुक का ऊपर पता ऊपरी जो परत है वो सीधा सोया रहता है, बाकी तो सभी कोर खड़े हैं। समझ, जैसे ये कोर 1 2 3 4 खड़े हैं, तो इनके साथ कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। ये ऊपर सोया हुआ है फलक, लेकिन ये खड़े हैं भैया, तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो त्रिभुज लेकर चलेंगे ए बी डी में, तो ए डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। इतना क्लियर है प्यारे भाइयों, चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब हमने बताया ए डी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। ठीक है प्यारे भाइयों। अच्छा, ए बी का मान कितना है और बी डी का मान कितना है ये भी तो पता होना चाहिए। ए बी बराबर कितना है भैया, ए बी बराबर चाहे आप कर लो यहाँ पे देखो a√2, इसको भी कर सकते हैं ना। ए बी का मान कितना है a√2, तो यहाँ पर लिखेंगे a√2 का वर्ग, और बी डी का मान कितना है, बी डी भाई घन का कोर है ये, और प्रत्येक घन के कोर का मान ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 1 3 ए स्क्वायर। ए है ना ये स्क्वायर है, ये आ गया ए डी का मान। ठीक है प्यारे भाइयों, और ये अपना ए डी स्क्वायर। अब हमारे पास ए डी चाहिए भैया, ए डी कैसे निकलेगा, ए डी बराबर इसको कर देंगे तो √3 ए स्क्वायर। ठीक, तो ए बाहर आ जाएगा a√3। इसको आप समीकरण दे सकते हो, समीकरण अपना कितना था भैया, इसको अपन दे देते हैं 3, आवश्यकता पड़ेगा इसको अपन दे देते हैं 4। इतना क्लियर हो गया। वीडियो लंबा होगा क्योंकि भैया कुछ चीजें समझ रहे हैं यार, मजे ले रहे हैं कुछ चीजों पर। ठीक है, और फैक्ट की चीजें हैं। ठीक है, चलो ये अपने चीटी भी ना परेशान करते रहते हैं। एक बार चीटी को इन्हें मार दिया था, कम से कम 50 कमेंट आए सर चीटी को मार दिए, तब से चीटी को नहीं मारता। ठीक है, और मारना भी नहीं चाहिए, धोखे से गलती हो गया था भैया। चलो अब आगे बात करते हैं भैया, एडी का मान आ चुका है, लेकिन हम एडी का मान और बखूबी से समझेंगे। ये भैया ए था, है ना, ये था अपना डी था। चीजें समझने की कोशिश करेंगे। इसकी भी त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या है, इनके बीच रिक्त स्थान भी है, इस रिक्त की भी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, मतलब टोटल यहां से यहां तक की दूरी 2r, और ये r और ए आर, मतलब स्मॉल 2r और कैपिटल 2r। नहीं समझ में आया, क्या कह दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया। ये घन की बात कर रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं भैया, ये घन की बात कर रहे हैं। मतलब ए आपके पास ए और डी हो गया, इसकी भी त्रिज्या, लेकिन कुछ खाली रह गया। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, लेकिन ये बीच में जो खाली है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, दोनों साइड है, तो टोटल 2r धन 2r होगा। मतलब एडी का मान कितना होगा, 2r प्लस स्मॉल 2r, कैपिटल और स्मॉल। चूंकि आप यहां पर लिखोगे, चूंकि भाई समचतुष्फलक की रिक्ति के दोनों ओर के गोले इसे स्पर्श करते हैं, सिंपल है। चूंकि एडी बराबर स्मॉल 2r प्लस कैपिटल 2r, या 2 का मान ले लो तो स्मॉल r प्लस कैपिटल r। इतना समझ गए, बातें समझिए आई भैया यहां तक। और समीकरण ये अपना हो गया 5। अब क्या लेके चलेंगे, समीकरण 4 और 5 से। कहां से भैया, समीकरण 4 और 5 से। तो आपको लिखना है समीकरण 4 व 5 से भैया 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल r बराबर a√3, ये अपना वैल्यू आया। इतना कंप्लीट प्यारे भाइयों। आगे बात करते हैं, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल r बराबर, यदि 2 का हम इधर पक्षांतरण कर दें तो कितना हो जाएगा, a√3/2 आएगा। ये स्मॉल r है ना, ये क्या है, स्मॉल r है। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि दोनों में हम भाग दे दें, किसका भाग दें, कैपिटल R का। यदि कैपिटल R का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा,
इधर भी अपना a√3/2 डिवाइड में हो जाएगा कैपिटल आर। डिवाइड करेंगे तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल आर का मान क्या पता है? कैपिटल आर का मान कितना है? जी हाँ पता है, a√3/2 डिवाइड बाय a/√2, ये था पता। चलो आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टफ हो गया है यहाँ पे, अब यहाँ पर ही लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी। स्मॉल आर बटे कैपिटल आर प्लस 1, ये भैया a√3/2 तो था, नीचे का ऊपर जाता है और ऊपर का नीचे आता है। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये √2 से √2 कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना है आपको। r बटे कैपिटल आर प्लस 1 बचेगा आपका, यहाँ पे √3 बचेगा बटे, ये भैया इसको अपन यहाँ पर लाएंगे तो √2 से एक √2 कैंसिल हो जाए। क्यों? क्योंकि 2 को √2 का वर्ग कर सकते हैं, एक से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2। r बटे कैपिटल आर, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये अपना √3/√2 माइनस 1 हो जाएगा। √3 को अपन कैसे निकालेंगे वो भी करके दिखाते हैं। आज अपन बेसिक से करके चलेंगे भैया कि भागवीत से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो पहले अपन √3 का वर्गमूल निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, √3 का मान कितना होता है? देखिए यहाँ पर 3 करें और 3 के बाद पॉइंट लगाकर डबल जीरो कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ा में अपना जीरो उतरता है। ठीक है, चलिए अब इसको भागवीत से हमको ऐसा अंक लेना है कि 3 से ज्यादा ना हो। पहले एक सिंगल जोड़ा है इसलिए, तो एक एक कम एक ही करेंगे, एक पॉइंट एक एक कम एक होता है। अच्छा, जितना यहाँ गुणा करते हैं उतना यहाँ पे जोड़ते हैं तो हो जाता है 2, और इसको घटाते हैं तो इतना यहाँ पे कितना आ जाता है 2, उतारेंगे कितना हो जाए, डबल जीरो हो जाएगा। अब भैया यहाँ पर जो भी रखेंगे जिसका भी गुणा करेंगे, जैसे हम 8 का करते हैं, 8 दूनी 16 मतलब 160 होता है, लेकिन 8 8 64, 16 64 कितना अधिक हो जाता है, इसलिए अपन 7 से करते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम गुणा करेंगे वो रखेंगे प्लस नीचे जोड़ते हैं, तो 7 से करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 7 दूनी 14, 14 और कितना है हासिल 4, तो 14 4 18 हो जाता है। इस प्रकार से प्यारे भाइयों, फिर इसको अपन माइनस करते हैं तो अपना कितना आ जाता है, अपना कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, हासिल आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर डबल जीरो निकालेंगे। ठीक है, फिर इसको यदि जोड़ें तो 7 7 14 की 4 हासिल 1, और ये 3 हो जाएगा भैया। 3 से जाएगा, 3 त्रिकाई 9, तो फिर 3 से जाता है और 2 से जाता है, इसलिए अपन ने यहाँ पर √3 का मान रख दिया 1.732। ठीक है, √3 का मान 1.732, क्लियर। और √2 का मान कितना होता है, तो √2 का मान भी अपन निकाल कर दिखा देते हैं। जैसे अपन ने 2 लिया, फिर पॉइंट में डबल जीरो लगा दो, आगे चलकर दो दशमलव के 2 अंक तक मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा, बाकी आगे निकाल सकते हैं। पहले 1 से ही जाएगा, एक एक कम एक से ही जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा, डबल जीरो उतार दो, दशमलव लगा दो। अब यहाँ 2 हो गया, पंचे से जा नहीं सकता, क्योंकि यदि हम 5 रख देंगे तो 5 25 मतलब 25 पंचे 125 हो जाएगा, जबकि 100 है तो चौके से जाएगा, 4 से कर दो, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा, घटा दो भैया, तो यहाँ पर कितना आ गया 4, डबल जीरो कर दो। ठीक है, फिर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा भैया, और हासिल तो आ ही नहीं रहा, ये हो गया। यदि हम दुक्का से करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो सिंगल ही से करेंगे तो 2 8 1, मतलब सिंगल से जा रहा है 1, फिर चौके से जाएगा, ये अपना मान हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर रख दिया प्यारे भाइयों, देख सकते हैं आप 1.732/1.414, इसको अपन डिवाइड करेंगे फिर 1 माइनस कर देंगे, तो करेक्ट जो वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आप लिख लें 0.225 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपको नहीं ध्यान देना है, ये अपना मेन है। ठीक, ये जो अपना आ गया, क्या आया भैया, आया करता ना सम चतुष्फल की रिक्तियों के त्रिज्या अनुपात 0.225। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा, कितना 0.225। ओके, तो ये है आपका आज का वीडियो, और आशा और उम्मीद है कि सम चतुष्फल की रिक्तियां आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मजेदार है प्यारे भाइयों, और आप लोग ऐसे ही बेसिक चीजें से सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे मैं वीडियो लाता रहूंगा। न्यू बैच है 2022 के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।